आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें लाखों मुस्लिम लोग अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नसरल्लाह के मारे जाने का शोक मना रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह तस्वीर फिलिस्तीन या लेबनान की नहीं या फिर ईरान की भी नहीं है, यह तस्वीर हिंदुस्तान की है। जी हां, यह तस्वीर हिंदुस्तान, भारत, लखनऊ, जम्मू कश्मीर, अलीगढ़ और तमाम उन जगहों से सामने आई है जिसमें आतंकी के समर्थन में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता भी आतंक को समर्थन करने वाली ही है। और ये जब बोला जाता है कि आतंक का क्या धर्म है, क्या है, वो कोई नहीं बोलते। आतंक कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन बात तो सही है कि आतंक का कोई धर्म नहीं, आतंक का सिर्फ मजहब है। धर्म तो सिर्फ एक है और वो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। और इस भीड़ में आपको एक भी हिंदू नजर नहीं आएगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदू मारे काटे जा रहे थे तब ये लोग इस तरह सड़क पर आए थे, लेकिन अब जब एक आतंकी मारा गया है तो इनका दर्द बाहर आने लगा है। ये भी तस्वीरें हैं। और सीरिया में भी, सीरिया में जश्न मनाया गया है। आप सोचिए, ये लोग मातम मना रहे हैं और सीरिया में, अरब देशों में अभी जो सेलिब्रेशंस किए गए हैं, बंदूकों से गोलियां चलाई हैं, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और साथ साथ मिठाइयां बांटी गई हैं, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये वीडियो आप देखिए जहां पर मातम मनाया जा रहा है, शोक मनाया जा रहा है कि नसरल्ला मारा गया। लेकिन आप सोचिए, इतने इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन कई इस्लामिक मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है कि भाई देखो ये मारा गया है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी और तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन और तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं क्योंकि तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, मेरे इस तरफ कश्मीर आप देखेंगे, कश्मीर की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए, दोनों तरफ कश्मीर की तस्वीरों में ये मातम मनाया जा रहा है। नीचे आप देखेंगे अलीगढ़ और लखनऊ में, इन दो जगहों पर भी ये मातम की जो तस्वीर मनाई जा रही है, ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है, इससे आप सोचिए ये किसी और मुल्क में ऐसी तस्वीरें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और लेबनान तक में कुछ ही तस्वीरें ऐसी हैं जो बाहर आई हैं, सामने आई हैं, लेकिन भारत में इतना ज़्यादा मातम मनाया जा रहा है, यही तो सर दुखाने वाली बात है, यही डराने वाली बात है। और ये खोजबीन की भी बात है कि आखिर ऐसा भारत में क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी क्या कोई कुछ बड़ा कारण है। और कारण क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि भाई नसरुल्लाह की मौत पर भारतीय मुसलमानों में शोक आखिर क्यों है, ये आपको बता दें। अरब लीग के, आप सोचिए, अरब लीग के 22 मुस्लिम देश जुलाई 2024 तक आतंकी हिजबुल्लाह के संगठन, आतंकी मानते थे हिजबुल्लाह को। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल समेत 60 देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है। ऐसे में एक आतंकी संगठन के प्रमुख नसरुल्लाह के मारे जाने पर भारतीय मुसलमानों के वर्ग का महिमा मंडन करते मातम करना क्या साबित करता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। सोचिए कि क्या प्रदर्शन करता है। और प्रदर्शन नहीं, देखिए, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है, पर उससे अधिक खास बात यह है कि उसकी मौत पर भारतीय मुसलमान गमजदा है, खास तौर पर शिया मुसलमान। नसरल्लाह की मौत पर दुनिया के किसी भी शांति प्रिय मुस्लिम देश में मातम और प्रदर्शन नहीं है, पर भारत में मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है वो सड़क पर उतरकर रोष प्रकट कर रहा है। मिडिल ईस्ट, टर्की, मिस्र, इंडोनेशिया आदि कहीं से भी ऐसी तस्वीरें या वीडियो नहीं आ रही हैं जैसी भारत से आ रही हैं। और हो भी क्यों ना, अरब लीग के 22 मुस्लिम देश जुलाई 2024 तक हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन ही मान रहे थे, लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनसे भी सहमत नहीं हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समेत 60 देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है। ईरान के समर्थन वाले समूह हिजबुल्लाह के मुखिया की मौत पर पूरा मध्य पूर्व बट गया है और कई सुन्नी बहुल देशों ने चुप्पी साध ली है। 32 सालों तक शिया सशस्त्र समूह चलाने वाले नसरल्लाह ने इजराइल पर पश्चिमी देशों के अलावा कई क्षेत्रीय दुश्मन भी बना लिए थे। सवाल ये उठता है कि एक आतंकी संगठन का मुखिया, जिसके हाथ हजारों निर्दोष नागरिकों के खून से रंगे हैं, उसको नैतिक समर्थन देकर क्या हासिल करना चाहते हैं? देश के लिए ये कितना खतरनाक है, इसके बारे में क्या कभी सोचा है आपने? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा।
1000 किलोमीटर दूर मुस्लिम जगत में जो हो रहा है उससे भारत का रिश्ता क्या है, भारतीय मुसलमान का क्या रिश्ता हो सकता है, ये सोचिए। आपको बात करते हैं, शुरुआत करते हैं गांधी की एक गलती से जिसका बहुत बड़ा परिणाम देश ने भुगता है। दरअसल इसकी शुरुआत खिलाफत मूवमेंट से हुई थी, उसको समर्थन देकर हुई थी, जिसका परिणाम बहुत दुखद रहा है। जब जब कहीं दूर मुस्लिम जगत में अनहोनी होती है तो भारतीय मुसलमान सड़कों पर होता है। नसरल्ला की मौत कोई नया मामला नहीं है। शार्ली हेब्दो वाले केस में भी भारतीय मुसलमानों ने जमकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था, पर शुरुआत होती है 1920 में ऐतिहासिक खिलाफत आंदोलन की गांधी के समर्थन से। अंग्रेजों ने मध्य एशिया में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। इसका विरोध मध्य एशिया में हो रहा था। भारत में मुस्लिम लीग भी इसका विरोध कर रही थी। गांधी को आपदा में अवसर दिखा, उन्होंने मुस्लिम लीग से समझौता किया कि कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट का समर्थन करेगी और मुस्लिम लीग असहयोग आंदोलन का। सोचिए, ये सोच थी। तब तक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में एक आधुनिक विचारों वाले एक उदारवादी नेता के रूप में दिख रहे थे। जाहिर है कि गांधी के इस प्रस्ताव का उन्होंने विरोध किया। उनका मत था कि कांग्रेस को एक धार्मिक पार्टी को समर्थन देने की क्या जरूरत है। जिन्ना ने प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। बाद में उसका नतीजा देश के बंटवारे से पूरा हुआ और गांधी ने दूर देश की धरती पर मुस्लिम जगत में कुछ भी अनहोनी होने पर विरोध करने की परंपरा की शुरुआत कर दी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि भारतीय मुसलमान अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि नसरुल्लाह कोई संत नहीं था, ना ही किसी राष्ट्र का प्रमुख। वो देखिए, हसन नसरुल्लाह ने कभी भारत की यात्रा नहीं की। आप सोचिए, कभी भारत की यात्रा इसने नहीं की, कोई संत नहीं था ये। भारतीयों के बारे में कभी अपनी हमदर्दी नहीं दिखाई, दो लफ्ज नहीं निकले इसकी जबान से कि भाई भारतीय हैं, ये हमारे भाई हैं कि नहीं। पर भारत में मुसलमान, विशेषकर शिया मुसलमान, जिस तरह मातम मना रहा है वो हैरान करने वाला है। हमारे देश के मुसलमानों को क्या ये पता नहीं है कि जिसके लिए वो मातम मना रहे हैं वे शख्स कोई महात्मा नहीं है। उसके संगठन हिजबुल्लाह ने कई आतंकी हमले किए हैं जिससे सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, जिसमें सैकड़ों जानें गई हैं। निर्दोषों की जान लेने वाले हर शख्स आतंकी ही कहलाते हैं, वो आतंकी ही होता है। इस बात को मुस्लिम परिवारों को, अपने बच्चों को बताना चाहिए। हैरान करने वाला एक वीडियो एक कश्मीरी मुस्लिम बच्ची का वायरल हो रहा है जो हमारे देश के मुस्लिम परिवारों के लिए खतरे के सिग्नल की तरह है। बच्ची इस वीडियो में कह रही है कि नसरुल्लाह मरा नहीं है, हर घर से एक नसरुल्लाह निकलेगा। आमतौर पर देखिए, आमतौर पर भारत में यह माना जाता है कि शिया लोगों में लिटरेसी आम सुन्नियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर पढ़े लिखे मुसलमान इस तरह की सोच रखेंगे तो बाकी का तो कौन ही मालिक है। नसरल्लाह का महिमा मंडन करने वाले मुस्लिम परिवार भी किसी आतंकी से कम नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों को नसरल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। देखिए, जो हमने आपको दिखाई, अब एक और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वो सीरिया की हैं, अरब देशों की हैं, जहां पर नसरल्लाह जब मारा गया तो आप तस्वीरें देखेंगे ना। अभी थोड़ी देर पहले आप मातम की तस्वीरें देख रहे थे, अब आप जो तस्वीरें देखेंगे, मैं कहूंगा ऑडियो भी इसका बढ़ा दिया जाए अगर ऑडियो है, लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देखिए जहां पर मुस्लिम महिलाएं भी सेलिब्रेशन कर रही हैं। इंडिविजुअल वीडियोस भी मैंने दी थी, तो ये सेलिब्रेशन की वीडियोस देखिए, बीच में सड़क पर उतरकर पार्टी करते हुए, जश्न मनाते हुए ये तस्वीरें भी आपने देखी थी, और वहां पर मिठाई बांटते हुए भी वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक तरफ सोचिए, ये भारत देश में मुसलमान जो रोना रो रहे हैं कि भाई ये मारा गया, वो मारा गया, और ये तस्वीर आप देखिए जहां अरब देशों में, खासकर सीरिया में जश्न मनाया गया है, बंदूकों से खुलेआम गोलियां चलाई गई हैं। और भी तस्वीरें आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर ये मेन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जश्न मनाते हुए नजर आए, और सुन्नी लोग जो वहां के मौजूद थे उन्होंने जश्न मनाया कि एक शिया नेता नसरल्लाह जो है, हिजबुल्लाह आतंकी, वो मारा गया। तो आखिर क्या वाकई सब कोई एकजुट हैं? क्या हर कोई इसमें
दुखी है? ऐसा बिल्कुल नहीं। जब अरब देशों में जश्न मनाया जा रहा है तो भारत में मातम क्यों? इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे एक प्रश्न पूछा, वो भी आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या है प्रश्न? नसरल्लाह के समर्थित मुस्लिम की आतंकी सोच है, ये हमारा जो है प्रश्न आपसे था। तो 96% लोगों ने बोला हां, 4% लोगों ने बोला ना। बहुमत ये मानता है कि भाई इसका समर्थन करने वाले आतंकी सोच रखते हैं और ये बेहद खतरनाक है।